और घड़ी की सुई 12 के पार जा चुकी थी। कहते हैं जब ऐसा होता है कुछ रूहें लौटती हैं, कभी कुछ अधूरा बताने के लिए या फिर किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए। ये कहानी है दिव्या की, एक साधारण नर्स जिसकी एक रात जिंदगी भर का डर बन गई। करीब 3 बजे का वक्त था। अपनी शिफ्ट पूरी करके दिव्या अस्पताल से बाहर निकली। ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक उतर गई थी, जैसे कोई अदृश्य साया उसकी गर्दन को छू रहा हो। बार बार कैब कैंसल हो रही थी। थक कर दिव्या ने खुद से कहा, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, शायद कोई ऑटो मिल जाए। पीछे से एक आवाज आती है, दिव्या जी। वो अचानक रुक गई। धीरे से पीछे देखा, एक टैक्सी खड़ी थी और उसका ड्राइवर मुस्कुरा रहा था। दिव्या चौंक गई। उसने डर के मारे पीछे कदम लिया और घबराई हुई आवाज में पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? दिव्या को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन याद नहीं आया कहाँ देखा है। और तभी वो मुस्कुरा कर बोला, पहले भी छोड़ा है आपको घर, शायद। बोलवे। उसकी आवाज धीमी हो गई थी, जैसे दिमाग में कुछ तलाश रही हो, लेकिन जवाब में बस एक उलझन थी। नहीं, मुझे याद नहीं है। वो कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर चुपचाप टैक्सी में बैठ गई। एक भारी सी आवाज के साथ गाड़ी आगे बढ़ने लगी, पर अंदर सिर्फ सन्नाटा था। विजयनगर ही चल रहा है ना? हाँ। गाड़ी चलती रही। बाहर अंधेरा था और अंदर एक अजीब सा सन्नाटा जो हर पल और भी गहराता जा रहा था। फिर दिव्या ने अपने बैग से एक किताब निकाली। उस पर लिखा था, कौन था वो? ड्राइवर ने आईने में झांकते हुए पूछा। डरावनी कहानियां पढ़ती हैं आप? हाँ, पढ़ती हूँ, लेकिन मानती नहीं हूँ। ड्राइवर की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। उसने सीधे आईने में देखते हुए कहा, जब कोई चीज सामने खड़ी हो तो मानना ही पड़ता है। मतलब आपने कुछ देखा है? कुछ घंटे पहले मौत को बहुत करीब से देखा है मैडम। तो अब मुझे डराने का इरादा है। अगर चाहे तो दिखा सकता हूं। दिव्या की हंसी जैसे अचानक गायब हो गई। उसने बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, बस सीधा घर चलो। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी। सड़क सुनसान थी और सन्नाटा बहुत भारी। उसने धीमे लेकिन जिद भरे लहजे में कहा, सिर्फ एक बार नीचे आइए, बस एक बार। भैया, मुझे कुछ नहीं देखना, प्लीज। सच, सिर्फ एक बार। दिव्या घबरा कर नीचे उतर गई। उसके सामने एक कार खड़ी थी, बुरी तरह टकराई हुई। शीशे बिखरे हुए थे, दरवाजों पर ताजा खून के निशान और हवा में बारूद की महक तैर रही थी। ये क्या है? वो धीरे से पीछे मुड़ी और जो उसने देखा, उसकी सांस वहीं रुक गई। ड्राइवर अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा फटा हुआ था, आंखें खून से भरी हुई और उनमें से एक भयानक चमक निकल रही थी। जो केस कुछ घंटे पहले अस्पताल आया था, वही मैं था। दिव्या को सब याद आने लगा। शिफ्ट के आखिरी घंटे में एक एक्सीडेंट केस आया था। नाम था संतोष। कागजों पर दिव्या ने खुद साइन किए थे और वही लाश मुर्दा घर भेजी गई थी।
अब वही चेहरा उसी अधूरी कहानी के साथ उसके सामने खड़ा था। दिव्या की सांसें थमने लगीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो गिर पड़ी बेहोश। दिव्या बेहोश पड़ी थी। उसके पास जमीन पर एक किताब गिरी थी। कौन था वो? फिर धुंध के बीच से वो आया। आधी जली हुई शक्ल, सुर्ख बुझती हुई आंखें। वो झुका, किताब उठाई और दिव्या के कान के पास धीरे से फुसफुसाया, मैं था वो। कभी कभी कुछ राइड्स हमें सिर्फ घर नहीं ले जाती, वो हमें वहां ले जाती हैं जहां कोई कहानी अब भी अधूरी पड़ी होती है। और उस रात दिव्या को उसका जवाब मिल गया था। पर सोचिए, अगर कभी रात के 3 बजे कोई टैक्सी आपके सामने आकर रुक जाए तो क्या आप उसमें बैठेंगे?